थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद मेरे यीशु मसीह, धन्यवाद मेरे जिंदा मेरे जलाली परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, निरंकारी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। रिबाशा खराबा सेंदेलियम दरारमा रिहा जोब्राला रबा शेखेरिया बासा खराबा सेकेंदरा वाला रियानमा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान प्यारे जिंदा परमेश्वर। धन्यवाद खुदावंद, इस लाइव सेशन को आपके जोरावर हाथों में सौंपती खुदावंद। पिता परमेश्वर मदद कर और सहायता कर खुदा, बोलने वाली मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो खुदावंद। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद मेरे जिंदा मेरे जलाली परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, अनुग्रहकारी जिंदा जलाली परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, इस समय के लिए मेरे खुदावंदा। इन तमाम पिता परमेश्वर आशीषों बरकतों के लिए पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावंद। तो महान, तो अनुग्रहकारी और जिंदा और जलाली परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई नहीं मेरे पिता परमेश्वर। बोलने वाली मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मेरे बीच में से होके बोले मेरे खुदावंदा। मेरे जीवा को छू इस पिता आग के शोले के समान इस्तेमाल कर मेरे खुदावंदा। धन्यवाद मेरे जिंदा परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद मेरे जिंदा परमेश्वर, धन्यवाद मेरे खुदाया। थैंक यू फादर, धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद मेरे जिंदा परमेश्वर, धन्यवाद मेरे खुदावंद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। खुदा आज के दिन के लिए, इस समय के लिए पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस जगह पर मौजूद हैं खुदावंद। पिता आपके एंजल जगह पर मौजूद है पिता परमेश्वर। मैं आपकी बात को मानती हूँ पिता परमेश्वर। एक एक जन को इसी तरह लव में कवर करती हूँ, अपने आप को, अपने पेरेंट्स, इस घर, बिजनेस को, तमाम चीजें जो मेरे साथ जुड़ी इसी तरह लव में कवर करती खुदावंदा। पिता परमेश्वर मैं इस मिनिस्ट्री के लिए दुआ करती खुदावंदा। पोताई से पिता परमेश्वर अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर मेरे खुदावंदा। और आज का वचन पिता परमेश्वर सबके लिए छुटकारे का दिन हो मेरे पिता परमेश्वर। और वचन से पिता परमेश्वर खुदावन सब लोगों से पिता परमेश्वर आप बातचीत करें मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। जिस जिसको जो चाहिए पिता परमेश्वर आज बात करें मेरे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद खुदावन। थैंक यू फादर। खुदा मैं हर एक पिता परमेश्वर चीज को खुदावंदा तेरे हाथों में सौंप देती। इस लाइव सेशन को खुदावन आज बड़ी रीति से काम करने पाए मेरे खुदावंदा। मेरे सामर्थ्य तेरा सामर्थ्य जगह पर काम करे, क्योंकि बाइबल में लिखा अभिषेक के कारण तुम्हारे हर एक जुए तोड़ दिए जाते खुदावन। आज सबके जुए तोड़ दिए जाए तेरे वचन के द्वारा मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मदद करना और सहायता करना मेरे खुदावंदा। मैं आपकी सहायता को मांगती पवित्र आत्मा, क्योंकि मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ खुदावंदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। खुदावन पिता परमेश्वर मैं सारे समय को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। मैं विश्वास करती हूँ खुदावंदा आज जो कुछ भी होगा तेरे ओर से होगा पिता परमेश्वर। मेरे मुंह से जो निकलेगा सब कुछ तेरी ओर से होगा। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। मैं विश्वास करती हूँ अब्बा जी आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप और पवित्र आत्मा मेरे यीशु मसीह मेरे यहोवा पिता आप इस जगह पर है मेरे खुदावंदा। और आपने इस दुआ को सुना और कबूल किया। ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा बड़े नाम से पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। इस लाइव सेशन में आप सबका वेलकम करती हूँ। मेरा फेथ है कि इस वचन के द्वारा जो भी आज होगा खुदावंद आप सबसे बातचीत करेगा। और आज का वचन हम सबके लिए एक छुटकारे का दिन होगा। हालेलुया। आज का एक छोटा सा मैसेज, क्योंकि मुझे 8 बजे आना था, कुछ बिजी थी काम के कारण और मैं लेट हो गई, इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। पास्टर जी से भी माफी मांगती हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन कहते हैं कि गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। परमेश्वर का एक समय ऐसा है कि वो समय जिस समय पर वो अपने लोगों से बातचीत करना चाहता है। हालेलुया। वो समय जब वो छुटकारे का दिन है। हालेलुया। वो समय पिता परमेश्वर का जो हमारी जिंदगी में आता है, बहुत सारे लोगों के लिए छुटकारे का वो दिन हो जाता है। हालेलुया। और मेरा फेथ है इस वचन के द्वारा जो आज होगा हम सब, मैं और आप ब्लेसिंग को पाएंगे। हालेलुया। और इस वचन का आज मेन जो टॉपिक है, मैं आप सबसे बातचीत करना चाहती हूँ फेथ पे। हम सब ने फेथ के बारे में तो बहुत सुना है। फेथ ऐसा है कि विश्वास, हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विश्वास के ऊपर डिपेंड करती है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना हम उसे खुश नहीं कर सकते।
मैं और आप यीशु मसीह को और खुदावंद जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, हम खुदावंद को बिना विश्वास खुश नहीं कर सकते। और मान लीजिए मुझे कुछ चीज चाहिए भी, हालेलुया, मैं परमेश्वर से मांग रही हूँ और आप खुदा से कुछ मांग रहे हैं कि परमेश्वर मुझे ये दे, मुझे ये चाहिए, हालेलुया। आप दुआ मांग रहे हैं आपकी अपनी हेल्थ के लिए और हर एक वो चीज जो आपको चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सबसे पहले हमारा भरोसा उस पर होना चाहिए जो देने वाला है, हालेलुया। और जो हम चीज मांग रहे हैं, हमें विश्वास होना चाहिए कि मैं जो मांग रहा हूं वो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मेरा बाप देने की ताकत रखता है, हालेलुया। मेरा बाप इस पूरी कायनात को जिसने बनाया, वो परमेश्वर जो इस धरती और आकाश को बनाने वाला है, वो मुझे देगा, हालेलुया। हमारा विश्वास ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं परमेश्वर से मांग तो रहा हूं, लेकिन कुछ समय के लिए पर मेरे मन में ये चीज आ जाए, क्या वो सच में मुझे देगा या नहीं देगा। पर विश्वास एक ऐसी उदाहरण है, विश्वास एक ऐसी चीज है, अगर मैं खुदा पे फेथ करता हूँ, फेथ जितने भी आज लोग हैं, मैंने जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं या जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ, जितने लोगों को मैं गाइड कर चुकी, खुदा मेरे द्वारा उन लोगों को गाइड कर चुका है, मैं एक चीज जानती हूँ, हर एक पर्सन में एक कमी निकली, क्योंकि उनके अंदर फेथ की कमी। फेथ हमारा ऐसा हो, खुदा तू ना भी दे तो भी मेरा परमेश्वर है, पर क्या आज हम खुदा को इसलिए मानते हैं कि वो देने वाला है? क्या मैं खुदा को इसलिए मानता हूं कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है? क्या मैं खुदा को इसलिए मानता हूं कि वो मुझे घर देने वाला परमेश्वर है, वो मुझे औलाद देने वाला परमेश्वर है? मैं खुदा को इसलिए मानता हूं क्योंकि उसने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दिया, हालेलुया। उसने मुझसे ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया ताकि मैं उद्धार पा सकूं, ताकि जिस लोग मुक्ति को पाने के लिए कितनी चीजों को कर रहे हैं, कितनी माथे को रगड़ रहे हैं, लेट के चल रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, एक पांव खड़े होकर पता नहीं क्या कर रहे हैं, पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर क्या कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सब पूरा कर दिया है। और करना क्या है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, उद्धार पाने के लिए विश्वास से अंगीकार करना जरूरी है कि वो मेरा परमेश्वर है, वो जिंदा और जलाली परमेश्वर है, हालेलुया। दैट्स इट। परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ हमें ये कहा है, अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं एक वर्ष मेरे पास है, वहां पे लिखा है भजन संहिता 3:6 में लिखा है, मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे हुए हैं। बाइबल में लिखा है, मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी इंसान से डरने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी दुष्ट आत्मा से डरने की जरूरत नहीं है, मुझे दुष्ट आत्मा के बड़े सरदार से डरने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा यहोवा मेरे साथ है, अगर उस कुल कायनात को बनाने वाला मेरे साथ है, तो कोई भी चीज मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, हालेलुया। कोई भी इंसान मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर इस धरती पर मेरे कुछ विरोधी हैं भी, क्या वो मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे? अगर वो मेरे खिलाफ में है तो बाइबल कहती है, अगर मैं तेरी और सारी बातें मिलकर तेरे लिए भलाई को ही पैदा कर देंगी और दुष्टों का सर झुका दिया जाएगा, उनकी घमंड भरी आंखें, उसकी घमंड भरी गर्दन नीची कर दी जाएगी। अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, पर क्या आपको और मुझको विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है? क्या मुझे ये विश्वास है, एक ठोकने वाला विश्वास, एक पूरा विश्वास कि वो मेरे साथ है? मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, हम बहुत सारे पास्टर्स को मिलते हैं, वो दुगने विश्वास के योग्य है, ये मैं कहती हूँ। और क्योंकि मैं जिस पेज पे आई हूँ वो भी खुदा के दास हैं, कामों को कर रहे हैं, और मैं खुदा का थैंक्स करती हूँ, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। पर मैं किसी के खिलाफ में नहीं हूँ, पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर वो जिंदा और जलाली परमेश्वर,
क्या हमारा भरोसा मनुष्य पे है ज्यादा या खुदा पे है? मिलता उनको है जिनका पूरा विश्वास परमेश्वर पर हो। बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के बनाए हुए लोग जो परमेश्वर ने ठहराए हैं कि वो हमें सुसमाचार सुनाते हैं और लोगों को सीधे राह पे लेके आते हैं। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्या हमारा भरोसा उस पूर्ण परमेश्वर पर है? हालेलुया। हम ठोकर क्यों खाते हैं आज? हालेलुया। हम क्यों ठोकर खाते? क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर कम और इंसानों पर ज्यादा है। हालेलुया। पर परमेश्वर ने तो ये कहा ना, अगर मैं आज आपको सुना रही हूँ, आज परमेश्वर का कलाम मैं आपको सुना रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी पूजा करने लग जाएं, आप मुझे पूजने लग जाएं, पर इसका मतलब ये है मैं आदर के योग्य हूँ क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया मैं आपको सुसमाचार सुनाऊं। पर आई एम नॉट गॉड, ठीक है, पर मैं परमेश्वर नहीं हूं, पर परमेश्वर वो जिंदा और जलाली परमेश्वर है। मैं आदर के योग्य जरूर हूं क्योंकि अब जितने भी पास्टर लोग हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर ने ठहराया कि बहुत सारी रूहों को वो परमेश्वर के कदमों में ला सके। पर वो खुदा तो नहीं है ना, हम कोई भी पास्टर खुदा नहीं है पर दुगने आदर के योग्य है। हमें उनका आदर करना है क्योंकि परमेश्वर ने उनको ठहराया है हमारे लिए। पर मेरा मकसद ये है आप लोगों को कहना कि परमेश्वर एक ही है, इसने पूरी जगत को बनाया, उस पूरी कायनात को बनाया। हालेलुया। और मैं अगर पूरा विश्वास प्रभु पे करता हूँ, मैं अगर पूरा विश्वास प्रभु पे करती हूँ कि वो मुझे सारी मुश्किल हालातों से निकालेगा, मैं मनुष्य पे भरोसा रख के, मैं किसी इंसान पे भरोसा रख के उस सिचुएशन से पार नहीं निकल सकती, पर पार निकालने वाला भी परमेश्वर ही है। हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, अगर वो यहोवा अगर मेरे साथ है, मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे खिलाफ है। पर अगर यहोवा मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? चाहे पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए, अगर पूरी दुनिया को बनाने वाला मेरे दाहिने हाथ खड़ा हो गया तो मेरा विरोधी कौन हुआ? लड़ने वाली मैं थोड़ी ना, लड़ने वाला तो मेरा खुदा ठहरा। तो लड़े, मैं तो बैठी हूँ साथ में, उसके साथ खड़ी हूँ, वो तो लड़ ही रहा है तो लड़े। हालेलुया। पर मैं आज आपसे एक बात करके जाना चाहती हूँ, एक शॉर्ट मैसेज पे, क्योंकि मैं लेट आई तो इसलिए मैं आपको सिर्फ और एक शॉर्ट मैसेज देके जाना चाहूंगी कि मैंने जिंदगी में इन 10 सालों में अपनी जो भी परमेश्वर ने मुझसे मेहनत करवाई, उन 10 सालों में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कंक्लूजन निकाला, सिर्फ एक ही उसका आंसर मेरी जिंदगी में मेरी आंखों के सामने आया कि संपूर्ण विश्वास जो है वो यहोवा पे करो, उस खुदा पे करो। अगर तुम्हारा विश्वास, पूरा विश्वास खुदा पे है, एक इंसान को छोड़ के एक खुदा पे है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आपको उदाहरण, ये आपने उदाहरणों को बहुत सुना होगा, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। हिजकिया के बारे में हम सब जानते हैं, मैं बहुत बार इसकी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। हिजकिया एक ऐसा राजा था जिसके खिलाफ पूरे जो लोग थे वो सारे इकट्ठे हो चुके हैं। हिजकिया, ये यरूशलेम है अशूरियों के हाथ में दे दे, क्योंकि जो अशूरी हैं उन्होंने सब राज्यों को ले लिया। अब हमारा क्या होगा हमें नहीं पता, हमारे बाल बच्चे लूट लिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। हिजकिया, ये यरूशलेम इनको दे दे। हमारी सर्कमस्टेंसेस देखो कैसी हैं, जिन जोड़ के रख देती हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ नहीं होगा, लोग कहेंगे छोड़ दो, लेकिन हिजकिया देखिए, आसपास के सभी लोग उसके
खिलाफ कि हिजकिय्याह सब दे दे, पर हिजकिय्याह एक बात पर अटल रहा कि यहोवा मेरे साथ है। यहोवा का वचन क्या कहता है, वो मेरे साथ है। अगर उसने कह दिया है कि ये यरूशलेम अशूरियों के हाथ में नहीं जाएगा, मतलब परमेश्वर इस यरूशलेम को अशूरियों के हाथ में नहीं जाने देगा। मतलब उसने इसका भविष्य देख लिया हुआ है जो मुझे नहीं पता, हालेलुया, जो मैं नहीं जानता। मैं अपने भविष्य को नहीं जानती, और मेरे आपको पता है कुछ एक पर्टिकुलर आपको भविष्य के बारे में बता दिया जाएगा, लेकिन बैक टू बैक टू बैक 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 पूरा भविष्य वो यहोवा ही जानता है। पर यहोवा जानता था कि ये यरूशलेम, और हिजकिय्याह को पता था, यहोवा ने कह दिया है ये यरूशलेम जो है अशूरियों के हाथ में नहीं जाएगा। मतलब ये लोग जो इकट्ठे हुए पड़े हैं मेरे खिलाफ है, बहुत बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को, तुम मार दिए जाओगे, तुम्हारी स्त्रियां लूट ली जाएंगी, तुम्हारे बच्चे भी मार दिए जाएंगे। पर यहोवा ने जो कहा था, हिजकिय्याह उस बात पर ध्यान दे रहा था, यहोवा ने क्या कहा है, पर लोगों की बातों पर उसने फोकस करना छोड़ दिया, उसने देखना सुनना छोड़ दिया। पर एक ही बात पर वो अटल रहा, एक ही बात पर अड़ा और खड़ा रहा। यहोवा ने क्या कहा है, यहोवा ने क्या कहा है, उसी तरह मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, यहोवा ने कहा है कि मैं तेरे संग हूं, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। यहोवा ने कहा है। दुनिया कह रही है दुनिया मेरे सर्कमस्टांसेस को देख रही है, दुनिया मेरे हालात को देख रही है, दुनिया देख रही है ये बंदा बीमार है, दुनिया ये देख रही है इसके पास जॉब नहीं है, दुनिया ये देख रही है क्या होगा इसको। पर मैं अगर यहोवा के वचन पर ध्यान दूं, यहोवा ने कहा है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं ना तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। यानी हिजकिय्याह जो था, हिजकिय्याह राजा ने उस यहोवा की बात पर मन लगाया, ना कि दूसरे लोगों पर। फिर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इतने हालात सब लोग खिलाफ, पर एक हिजकिय्याह अड़ा और खड़ा रहा। उसने पता क्या कहा कि मैं अपने आप से यरूशलेम को अशूरियों के हाथ में नहीं दूंगा। हालेलुया। अगर ये लूटता है तो लूट जाए, पर मैं खुद नहीं दूंगा, मैं ये खुद अपने हाथ से ही नहीं करूंगा। फिर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एंड में क्या होता है, खुदा जो अपनी वाचा के अनुसार, अपने वर्ड के अनुसार, जो उसने वर्ड्स निकाले उसके वादे के अनुसार उसने किया। एक दूत को भेज के एक ही रात में उसने क्या किया, कुछ सेकंड लगे, एक ही दूत ने 1,85,000 शूरियों को मार दिया और यरूशलेम को आजाद कर दिया। हालेलुया। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कुछ लोग बैक चले जाते होंगे, कुछ लोग बैक स्लाइड हो जाते हैं, कुछ लोग भटक जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं खुदा नहीं देगा, यीशु नहीं देगा, कुछ लोग पीछे हो जाते हैं। पर कुछ लोग अड़े और खड़े रहते हैं अपनी सर्कमस्टांसेस में भी, पर यहोवा उनको रिवार्ड देता है। और फिर पूरी दुनिया देखती है कि ये बंदा जिसको हमने छोड़ दिया, हम पीछे हट गए, पर ये अड़ा और खड़ा रहा, आज खुदा ने इसे कहां पे लाके रख दिया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो मुझ पर भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। अगर मैं और आप खुदा पे भरोसा रखते हैं, अगर मैं और आप उस यहोवा यरी पर भरोसा रखते हैं, अगर मैं और आप उसके वचन पर अड़े और खड़े रहते हैं, अगर मैं और आप उसकी आज्ञाओं में अड़े और खड़े रहते हैं, अगर मैं और आप उसके वचन पर चलते हैं, मनन करते हैं, अगर मैं और आप दुनिया की बातों की ओर ध्यान नहीं देते, अगर मैं और आप उस यहोवा यरी पर, उसकी बातों पर, उसके ओर फोकस करते कि मेरा यहोवा मेरे साथ है, वो जिंदा जलाली मेरे साथ है, कोई कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकता, तो मैं और आप, मैं विश्वास करती हूं आज खुदा हमसे बातचीत कर रहा है, हम जीत जाएंगे।
ये कुछ ही समय का है, ये दौरा कुछ ही समय का है, ये सर्कमस्टांसेस कुछ ही समय के हैं। ये डरा सकती हैं, कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि इनको पता है इनका यहोवा यानी इनके साथ है। और जिनका यहोवा उनके साथ खड़ा हो जाता है, जिनका बाप उनके साथ खड़ा हो जाता है, क्या जब बाप अपने बच्चे के साथ खड़ा हो जाता है, क्या कोई जानवर आके उसको खा सकता है? नहीं, क्योंकि इसको बच्चे को पता है मेरा बाप मुझे बचा लेगा। उसी तरह हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने सर्कमस्टांसेस में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ भरोसा रखना है और चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, क्योंकि वो यहोवा में बचा लेगा। वो यहोवा हमारे साथ है, वो हर एक सर्कमस्टांसेस में मेरे साथ है, वो कुल कायनात का मालिक मेरे साथ है। कोई प्रकार की ताकत, कोई वैरी की ताकत, कोई सर्कमस्टांसेस, कोई मुश्किल हालात मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरा यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया, आमीन। मेरा फेथ है कि आप इस जरूर वचन को समझ रहे होंगे, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में, मेरे अजीजों, मैंने अपनी जिंदगी में आंखों से देखा है, हम अपने मुंह के अंगीकार के अलावा कुछ ज्यादा नहीं ले सकते। अगर बाइबल में लिखा है कि तेरे मुंह में ही जीवन और तेरे मुंह में ही मौत है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको अपनी जिंदगी, अपनी मौत लग रही है कि मेरी मौत नजदीक है, मैं मर रहा हूं, मैं मर रही हूं, बीमारी है, मैं मर रही हूं, पर बाइबल बताती है मैं नहीं मरूंगा पर जीऊंगा, परमेश्वर के कामों को करूंगा, क्योंकि वचन बताता है, वचन में जिंदगी है, वचन हमें जिंदगी देता है। हालेलुया। हम बोले मैं नहीं मरूंगा पर जीऊंगा, परमेश्वर के कामों करूंगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा। परमेश्वर ने वो सारी नियमतें, सारी बरकतें मेरे लिए रखी हैं, वो मुझे मिलने जा रही हैं। मैं तंदुरुस्त हूं, मैं आशीषित हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं सुपर ब्लेस्ड हूं। तो क्या मैं आपसे कहना चाहती हूं, जैसा आपका विश्वास वैसा आपके साथ होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जैसा तुम बोलोगे वैसा तुम्हारे साथ होगा। और बाइबल ये बताती है अगर तुम विश्वास करो और प्रतीति कर लो कि तुम्हें जो तुमने मांगा है तुम्हें मिल जाएगा, वो तुम्हें मिल जाएगा। अगर मैं बोल रही हूं मैं ब्लेस्ड हूं, मैं सुपर ब्लेस्ड हूं, मैं सुपर ब्लेस्ड हूं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूं आपको सुपर ब्लेस्ड होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। हालेलुया। आई एम सुपर ब्लेस्ड, वी आर सुपर ब्लेस्ड, हम सुपर ब्लेस्ड है। हालेलुया। जितने भी लोग मुझसे बात करते हैं, वो हर एक, जब भी कोई पूछते हैं हाउ आर यू, कोई भी यानी पर्टिकुलर पर्सन पूछ ले, तो उसको एक ही बात मैं जवाब देती हूँ, आई एम सुपर ब्लेस्ड, आई एम सुपर ब्लेस्ड। वो सिर्फ यही कहते हैं हाँ हमें पता है कि आप सुपर ब्लेस्ड हो। तो मैंने कहा कि सच में हम सुपर ब्लेस्ड हैं, हम ठीक नहीं, हम सुपर ब्लेस्ड हैं, क्योंकि हमारा यीशु मेरे साथ है, मैं जिंदा हूं, मैं सुपर ब्लेस्ड हूं। सुपर ब्लेस्ड इसलिए हूं क्योंकि मैं रात को सोई और सुबह मैंने दिन देखा। क्या मैं सुपर ब्लेस्ड नहीं हूं? मैं रात को सोई और प्रभु ने मुझे खाने के लिए अच्छा सा खाना दिया और मैं खा के सो गई। क्या मैं सुपर ब्लेस्ड नहीं हूं क्योंकि मुझे भर पेट खाने को मिल रहा है? मैं सुपर ब्लेस्ड हूं क्योंकि मेरे शरीर की हड्डी हड्डी नाड़ी नाड़ी एकदम तंदुरुस्त है। क्या मैं सुपर ब्लेस्ड नहीं हूं? मैं सुपर ब्लेस्ड हूं क्योंकि आज भी जब मैं इस लाइव सेशन को हम सब बंद करेंगे, हम अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी नींद लेंगे। क्या हम सुपर ब्लेस्ड नहीं है? हम वाकई में सुपर ब्लेस्ड है, क्योंकि हमें क्या लगता है मैं बहुत बिग एक 5 स्टार होटल में बैठ के खाना खाऊं तो मैं सुपर ब्लेस्ड हूं। एक अच्छा सा मलमल का पलंग लगा लूं और मैं बैठूं और फोटो खींचूं पाऊं, मैं तब सुपर ब्लेस्ड हूं। मैं अभी भी सुपर ब्लेस्ड हूं, हम अभी भी सुपर ब्लेस्ड हैं, क्योंकि हम जिंदा हैं। हमने परमेश्वर ने ऐसा रखा है कि हम जो मांगते हैं मिल जाता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने संतानों को अधिकार दिया है कि मैं जो तुम मांगोगे, विश्वास से मांगोगे, मैं तुम्हें दूंगा। हम सब ने ये टेस्ट भी किया है, मैं सच बोल रही हूं, हम सब ने टेस्ट किया है। हमने मांगा, हमें मिला, और हमारी बहुत सारी ऐसी गवाहियां भी है, जैसे ही हमने मांगा वैसे ही हमने मिल गया। हमारी आंखें, मैं और आप देख पा रहे हैं, हम अंधे नहीं हैं। हम कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है, जिनके दांत ही नहीं है, जिनके पैर ही नहीं है, पर जिनके हाथ भी नहीं है। मैं आपसे कहना चाहती हूं हम बिल्कुल फिट हैं,
क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। उसने हमें ब्लेस्ड किया, हमारी बॉडी को ब्लेस्ड किया, और हम कह सकते हैं वी आर सुपर ब्लेस्ड। We are super blessed person in the name in Jesus Christ. Hallelujah. हम Jesus Christ में super blessed है। Hallelujah. खुदा से हट के हम कुछ भी नहीं है, खुदा को छोड़ के हम कुछ भी नहीं है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर परमेश्वर मेरे साथ है, अगर परमेश्वर आपके साथ है, तो हम सुपर ब्लेस्ड इंसान है। हालेलुया। मिलना क्या है, चंगाई, ये सब जिसके लिए हम भागा दौड़ी कर रहे हैं, ये वो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ध्यान खुदा की ओर लगा लीजिए। सब चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग, सोची जाना, कभी ये कभी वो। अब रात का टाइम है, मैं आपको इस एक बात बता के फिर मैं लाइव सेशन को एंड करूंगी। मेरा फेथ है इस वचन के द्वारा आपने बहुत सारी बरकत को पाया होगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आज हम जो लोग हैं आज लाइव सेशन में जुड़े हैं, हालेलुया, मेरे भाई हो, मेरे बहन भी हो, पता नहीं कितनी बहनें और कितने भाई हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम जो साथ में जुड़े हैं, हालेलुया। अब रात का टाइम है, अब बहुत सारे के लोगों सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे जो सोचते होंगे ओवर थिंकिंग, अब क्या होगा। मैं आपसे बताना चाहती हूँ, अब रात है, बाइबल में लिखा, अपने सारे बोझ और परेशानियां यहोवा को सौंप दो, वही तुम्हारा ख्याल, वही तुम्हारा ध्यान करेगा। अपने सारे बोझ उसको दे दो, आराम से सो जाओ, कुछ चिंता नहीं। अभी रात को आप कुछ कर सकते हो, रात को मैं कुछ कर सकती हूँ नहीं ना, तो इससे अच्छा है कि मैं खुदा पे छोड़ दूं, तो खुद ही कर ले, क्योंकि तेरा वचन बताता है तू खुद करेगा। पर जब मैं उस पर छोड़ूंगा ही नहीं, तो वो क्या करेगा। अपनी सारी बोझों को यहोवा के हाथ में रख दो, और लोग, मेरे खुदावन आपने कहा है मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं, मैं तो सो रहा हूं, आराम से सो जाओ, आराम से प्रार्थना करो, खाओ और खुदा की तारीफ और स्तुति करते हुए सो जाओ, और अच्छी सी नींद लो। और सुबह मैं विश्वास करती हूँ, जैसे ही आप रात को वो अपने सिचुएशन खुदा को हाथ में दे के सोओगे ना, तो सुबह वो आपको सिचुएशन वैसे नहीं मिलेगी, आप हंसते हुए मिलेगी। जैसे ऐसा आपको लगेगा कि मैं कल क्यों इतना सोच रहा था, मैं कल क्यों इतना सोच रही थी, सब तो ठीक है, सब तो नॉर्मल है। आपको ऐसा फील होगा, क्योंकि परमेश्वर उस वक्त आपको अच्छी नींद देके सब कुछ वो खुद ही सॉर्ट आउट कर देगा, सब कुछ वो सारी मुश्किलें हल कर देगा, और कहेगा बेटे मैं तेरे साथ हूं, तू मत चिंता कर। मैंने कितनी बार तुझे कहा है कि मैं तेरे साथ हूं, फिर भी तू सोचता है। हालेलुया। क्योंकि हम एक इंसान है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, और हम सोचते बहुत हैं, लेकिन हमें सोचने की जरूरत नहीं है। वो यहोवा है, वो हमारा ध्यान रखता है, वो कुल कायनात का मालिक है, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा हमेशा मेरे और आपके साथ तमाम उम्र अनंत जीवन तक जो उसने वादा किया है वो हमारे साथ है। हालेलुया। मेरा फेथ है इस वचन के द्वारा आपने बहुताई से ब्लेसिंग को पाया होगा, बहुताई से आपने इस ग्रहण भी किया, और खुदा आप सबको ब्लेस करे। इस छोटे से मैसेज के द्वारा आपने बहुत सारी ब्लेसिंग को ग्रहण किया होगा, ये मेरा फेथ है, और जैसा आपका विश्वास अब वैसा आपके साथ हो। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, महान अनुग्रहकारी जिंदा जलाली परमेश्वर, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु खुदावन। मैं दुआ करती हूँ प्रभु यीशु मसीह इन सब के लिए, कि जैसे पिता इनकी हालात है मेरे खुदावंदा, पिता परमेश्वर जो ये चाहते हैं कि हालात बदले मेरे पिता परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य पिता, यहाँ के हालात चेंज हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ब्लेसिंग इनका हिस्सा होने पाए प्रभु, बरकत इनका हिस्सा होने पाए पिता। जो शैतान ने छीन लिया है मेरे प्रभु, आपने वादा किया 7 गुना वापस करेगा पिता। हम शैतान से जितना उसने चुराया यीशु मसीह के नाम से सब वसूल कर लेते हैं, और पिता मैं विश्वास करती हूँ 7 गुना मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इन तमाम लोगों को पिता परमेश्वर तेरे लहू में कवर करती हूँ, इस मिनिस्ट्री को तेरे हाथों में सौंपती, तेरे लहू में कवर करती। बहुत सारी लोगों को बचाने के लिए पिता इस्तेमाल करना, जितने लोग छुड़े हैं एक एक के फैमिली मेंबर को यीशु तेरे लहू में कवर करती हूँ मेरे खुदावंदा, क्योंकि तेरे लहू में पावर है, तेरे लहू में प्रोटेक्शन है पिता। तेरी प्रोटेक्शन को मांग लेती हूँ उनके जीवन में। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद मेरे जिंदा मेरे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू। उन सारी बरकतों और आशीषों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने, मैं विश्वास करती हूँ खुदा इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया। यह प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा बड़े नाम से मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन।
हालेलुया। मेरा फेथ है इस वचन के द्वारा आपने बहुताई से ब्लेसिंग को पाया होगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत सारी वर्सेस को लेके और आपके सामने आना चाहिए था। एक छोटा मैसेज बहुत बड़ा काम कर सकता है। हालेलुया। मुझे अपनी और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखना मत भूलिएगा, और ताकि हम खुदा की और कामों को कर पाएं। खुदा आप सबको बहुताई से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।